मुल्क में फिरका वाराना दहशतगर्दी की नई लहर। बलूचिस्तान के इलाके मच में हजारा कम्युनिटी के 11 शहरियों का लर्जा खेज कत्ल। कमरों में घुसकर हाथ पैर बांध कर मारा गया। खवातीन और बच्चों समेत वर्षा का मैयतों के साथ कोयटा सिब्बी शाहराह पर धरना जारी। सूबाई हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी वरना मुस्ताफी होने का मुतालबा। जाम भाग अफराद की तदफीन आज की जाएगी। शहरियों के कत्ल पर कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत महफिल शाह खुरासान से एहतजाजी रैली। नुमाइश चुरंगी पर मुजाहरा। मुल्तान में शम्मे रोशन। वज़ीर आज़म इमरान खान की मच में 11 अफराद के कत्ल की मजम्मत। कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए FC को हिदायत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने IG बलूचिस्तान से मच वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि वाक़यात सिक्योरिटी में कोताही का नतीजा नहीं, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान बार काउंसिल का मच वाक़े के खिलाफ आज अदालती कार्रवाई के बाइकॉट का ऐलान। मरीम नवाज की मच कोयला फील्ड में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। कहा नए साल के आगाज के साथ ही मुआशरे को गहरे जख्म देखने पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब से हुकूमत आई नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा, जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। ANP के सरबरा असफन यार वली ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोआन अमल दरामद से ही दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि मुझे काम नहीं आता। मरीम नवाज का बावलपुर में जलसे से खिताब। कहा वजीर आजम कहता है कि फौज जानती है वो करप्ट नहीं। अलीमा बाजी ने करोड़ों रुपए वाइट करा लिए। गंदम और LNG पर डाका डाला। बिलियन ट्री के दरख्त न जाने कहाँ गए। 27 अरब की मेट्रो 127 अरब रुपए तक चली गई। क्या महंगाई, नालायकी, कश्मीर फरोशी, महंगी बिजली गैस को तब्दीली कहते हैं। जिस दिन PDM ने इस्तीफे दे दिए हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। इस इज्तिमा का रुख इस्लामाबाद की तरफ कर दूं तो जारी वजीर आजम को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। PDM की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इन लोगों ने तब्दीली को मजाक बना दिया है। इन्हें हुकूमत करनी नहीं आती। पहले कहा मुझे तजर्बा नहीं है, वक्त चाहिए, बाद में बयान की वजाहत करते हैं। जिन्हें वजाहत करनी और सफाई पेश करनी नहीं आती वो हुकूमत क्या चलाएंगे। ये धांधली की हुकूमत है, इसे हर हाल में जाना होगा। नाकाम पॉलिसी के नतीजे में कश्मीरियों को मोदी के जुल्म और सितम पर छोड़ दिया है। ये कश्मीर फरोश हैं। PDM की सरबराही में मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुजाहरे करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अफसोस मरीम नवाज बावलपुर में खिताब करते हुए ये भूल गईं कि इस शाही खानदान ने लाहौर को बनाने संवारने के नाम पर जनूबी पंजाब के आवाम के फंड्स पर डाका डाला। जनूबी पंजाब के काश्तकार इस शाही टोले से नफरत करते हैं। जाती उम्र के रोड की बार बार कारपेटिंग होती रही और जनूबी पंजाब की सड़कें मोहनजोदड़ो का नक्शा पेश करती हैं। आज मरीम किस मुंह से जनूबी पंजाब का रोना रोती हैं। PTI हुकूमत जनूबी पंजाब के आवाम से अपना वादा निभा रही है। अलहदा सेक्रेटेरिएट कायम किया गया। आज जनूबी पंजाब में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। यही खौफ अपने करतूतों की वजह से इक़्तिदार से निकाले गए करप्ट खानदान की नींदें उड़ा रहा है। PDM की जीत पीपल्स पार्टी की जीत है। हुकूमती वज़रा साजिश कर रहे हैं लेकिन PDM की तहरीक मुस्तहकम है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से आवाम को महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। कौमी डायलॉग असेंबली में हो सकता है लेकिन पहले वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो और हुकूमत घर जाए। PDM के मरकजी रहनुमा डॉक्टर सैद आलम महसूद पेशावर से गिरफ्तार। हयाताबाद में रिहाइशगाह से हिरासत में लिए जाने की वीडियो वायरल। पुलिस का कहना है कि आलम महसूद को पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज तकारीर पर गिरफ्तार किया गया। MNA अली वजीर की रिहाई के लिए तौहीन आमेज तकारीर की थी। ओसामा कत्ल केस में गिरफ्तार ATS के 5 एहलकारों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ारत दाखिला ने ओसामा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
SP सदर सरफराज विर की सरबराही में JIT तश्कील। वजीर दाखिला शेख रशीद की उसामा नदीम की घर आमद, वालिद से मुलाकात। कहा किसी सूरत किसी को नहीं छोड़ेंगे। असद उमर ने कहा कि शवाहिद से जाहिर है कि बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया गया। बच्चे ने हमारे साथ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में भी काम किया था। उसामा के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी और ताजरों का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद से वकील के अगवा के खिलाफ बार एसोसिएशन की आज हड़ताल। थाना तरनौ के इलाके G16-3 से हम्माद सईद डार एडवोकेट को नामालूम अफराद ने घर में घुस कर अगवा किया था। वकला का इस्लामाबाद पुलिस से मकवी को जल्द बाजियाब कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक शख्स मेट्रो रोड का जंगला फलांगते हुए बस की जद में आ गया। लाश पेम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मेट्रो बस का ड्राइवर गिरफ्तार। कराची के इलाके सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब लड़की चलती गाड़ी से कूद गई। पुलिस का कहना है कि लड़की बहन से झगड़े के बाद कजन के साथ गाड़ी में जा रही थी। वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कराची के महमूदाबाद नाले पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन आज से शुरू किया जाएगा। 4 रोज़ा कार्रवाई के लिए इंसदाद तजावजात सेल के 100 ऑफिसर्स एहलकारों को तलब कर लिया गया। 150 पुलिस एहलकार, 50 खवातीन एहलकार और 50 रेंजर्स एहलकार भी बुला लिए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 2272 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.12% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह मीरपुर में 15.69% है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से इंसानी हकूक़ कारकुन और सियासी रहनुमा आसिया अंद्राबी की रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल और UN के कमिश्नर इंसानी हकूक़ से रब्ता कर लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने आसिया अंद्राबी की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात को उजागर किया है। 60वीं नेशनल एमेच्योर्स गोल्फ चैंपियनशिप में तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान में गोल्फ की तारीख में पहली मरतबा 16 साल के उमर खालिद चैंपियन बन गए। राफे राजा दूसरे नंबर पर रहे। तीसरी पोजीशन साइम शाजलीन ने हासिल की। सीनियर एमेच्योर्स में रुस्तम अली चट्ठा कामयाब रहे। अंडर 19 पोलो चैंपियनशिप में लड़कों के साथ पहली बार लड़की अमल रजा की एंट्री। फाइनल में घोड़े से गिरकर भी हौसला न हारा। कहते हैं कि जब पोलो का शौक है तो हिम्मत करनी पड़ेगी। यकीन है जल्द मजीद लड़कियां भी पोलो के खेल में जौहर दिखाएंगे। और क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी टीम 297 रन बनाकर आउट हो गई। असर अली ने 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 61, फ़हीम अशरफ 48 रन के साथ नुमाया रहे। शान मसूद 0, हारिस सोहेल 1 और फवाद आलम 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कायल जेमिसन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पहले रोज का खेल खत्म। न्यूजीलैंड आज इनिंग्स का आगाज करेगा।